571 AD यमन का गवर्नर अब्रहा हाथियों का लश्कर लेकर दुनिया का सबसे मुक़द्दस घर काबा को ढाने के लिए निकल पड़ता है। कौन था ये अब्रहा और उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी काबा पर हमला करने की, और क्या काबा वाकई टूट गया था? अगर नहीं टूटा तो ये कैसे बचा था? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। हबशा का बादशाह नज्जाशी ने अब्रहा को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था। अब्रहा ने यमन में एक कलीसा की तामीर की और उसकी ख्वाहिश ये थी कि तमाम लोग उस कलीसा को अपना मरकज़ माने। लेकिन अरब के लोग काबा को अपना मरकज़ मानते थे और हर साल वहाँ हज करने के लिए जाया करते थे। इसलिए उसने ये फ़ैसला किया कि वो काबा को तोड़ डालेगा। और फिर क्या था, वो हाथियों का लश्कर लेकर निकल पड़ा। ये खबर बिजली की तरह पूरे अरब में फैल गई तो यमन के कुछ लोग दू नफ्र नामी शख्स की क़यादत में अब्रहा से जंग करते हैं, लेकिन उन्हें शिकस्त हो जाती है। उसके बाद अब्रहा का लश्कर कबीला खसम पहुंचता है और वहां के सरदार नुफैल बिन हबीब को कैद कर लेता है। फिर अब्रहा अपने लश्कर के साथ ताइफ पहुंचता है। ताइफ वालों ने अपने लात नामी खुदा के लिए एक बुतखाना कायम कर रखा था और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर अब्रहा हमारे इस बुतखाना को नुकसान न पहुंचाए तो हम भी उससे जंग नहीं करेंगे। अब्रहा उनकी इस पेशकश को कबूल कर लेता है। मज़ीद ताइफ वालों ने अबू रिगाल नामी आदमी को अब्रहा के साथ बतौर रहनुमा भेज दिया। अब्रहा का लश्कर अबू रिगाल के साथ मक्का में मुगम्मस नामी एक जगह पर पहुंचता है। उस जगह में मक्का के लोग अपनी ऊँट चराया करते थे। अब्रहा उनके ऊँटों पर हमला करके उन्हें कैद कर लेता है, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊँट थे। उसके बाद अब्रहा अपने सफ़ीर हुनाता हिमयरी नामी शख्स को मक्का भेजता है और लोगों से कहता है, हमारा मकसद सिर्फ काबा को ढाना है। अगर तुम हमें कोई नुकसान न पहुंचाओ तो हम भी तुमसे कोई जंग नहीं करेंगे। मक्का के लोग अब्रहा के लाओ लश्कर को देखकर समझ गए थे कि उसे हराना मुमकिन नहीं है। उसके बाद कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब हुनाता के साथ अब्रहा के पास चले जाते हैं। अब्रहा अब्दुल मुत्तलिब को देखकर खड़ा हो जाता है और उन्हें अपने साथ बैठाता है। अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से अपने 200 ऊँट का मुतालबा करते हैं। उनकी ये बात सुनकर अब्रहा कहता है कि तुम अपने 200 ऊँट की बात करते हो, हालांकि मैं तुम्हारे सबसे मुक़द्दस घर काबा पर हमला करने के लिए आया हूँ। इस पर अब्दुल मुत्तलिब जवाब देते हैं कि मैं अपने 200 ऊँट का मालिक हूँ। जो काबा का मालिक है वो उसकी हिफाजत खुद कर लेगा। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब लोगों को लेकर पहाड़ पर चले जाते हैं और अल्लाह की मदद का इंतज़ार करते हैं। इधर अब्रहा का लश्कर आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। अब्रहा का एक हाथी था जिसका नाम महमूद था। महमूद हाथी के कान में नुफैल बिन हबीब ने कहा कि तू जहाँ से आया है वहीं लौट जा, ये तुझे काबा पर हमला करने के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद महमूद हाथी अपनी जगह से खड़ा नहीं होता है, हालांकि उसे बहुत मारा जाता है। फिर उसका जब रुख यमन के तरफ कर दिया जाता है तो वो फ़ौरन खड़ा हो जाता है और उसे मक्का की तरफ मुड़ाया जाता है तो वो फिर बैठ जाता है। इसी दौरान समंदर की तरफ से झुंड के झुंड परिंदे आते हैं जिनकी चोंच में और दोनों पंजों में एक एक कंकरी होती है जिसका साइज़ चने के दाने के बराबर होता है, और वो कंकरी जिस पर भी गिरती उसे चीरते हुए ज़मीन में धंस जाती थी। चिड़ियों ने कंकरी को बरसाना शुरू किया। सारे हाथी इधर उधर भाग गए और पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए, बहुत से लोग मारे गए। अब्रहा भागते भागते यमन तो पहुंच गया, लेकिन उन कंकरियों की वजह से उसके जिस्म छलनी छलनी हो गए और बिल आखिर वो बहुत बुरी तरह से मर गया। महमूद हाथी के 2 हाथी बान थे जो अंधे और अपाहिज होकर मक्का ही में रह गए थे और वो भीख मांगा करते थे। इस वाक़या को बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा था।